एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हान को दिखाया जाता है जो बोलता है, मैं एक बार काफी किस्मत से बचा हूँ। भले ही वो स्क्रीन के बाहर हो, पर मास्टर ये नोटिस कर सकते हैं कि कौन अपनी जान पर खेल कर फाइट कर रहा है और कौन आलस कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हान और जेना को मास्टर के फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट में ऐड किया गया होता है। आइजल कहती है, जेना और एल्सन दोनों सिंथेसिस चैम्बर में जाओ। एल्सन उन तीन आलसी आदमियों में से एक होता है जो कि पीछे खड़े होकर बस देख रहे थे और फाइट में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। जेना काफी ज्यादा डर जाती है कि उसका नाम क्यों आया है। तभी हान उसे रिलैक्स होने को कहता है और बताता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, वो चुपचाप अंदर चली जाए। तभी एल्सन हान से पूछता है कि अंदर जाने पर मेरे साथ क्या होगा। जिस पर हान जवाब देता है, तुम्हें बस तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। जिस पर एल्सन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पर हान कहता है, ऐसा तुम सोचते हो। आइजल भी हान का सपोर्ट करते हुए कहती है, पहली आओ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। हान आगे कहता है, अब तुम्हें हेल्प चाहिए। भले ही तुम फाइट नहीं कर सकते थे, पर अगर तुमने केवल कोशिश भी की होती तो आज चीजें अलग होती। और वैसे भी अब हम लोग थक चुके हैं, तो चुपचाप चैम्बर में जाओ। इसके बाद एल्सन और जेना हमें चैम्बर सिंथेसिस के अंदर जाते हुए दिखाए जाते हैं। एल्सन चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और तभी वो धीरे धीरे ब्लू लाइट में गायब होने लगता है। जना लेवल अप हो जाती है और उसे एक स्किल जिसका नाम ईगल आई होता है वो मिलती है, पर वो अभी भी कंफ्यूज होती है। हान उसे समझाता है कि यहाँ पर यूजलेस लोग सैक्रिफाइस होते हैं, अगली बारी मेरी है। पता नहीं मेरे साथ एक इन दोनों में से कौन जाएगा। और यहाँ हमें बाकी दोनों लोग दिखाए जाते हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी हान के साथ जाने वाले का नाम अनाउंस होता है, जो ये वाला होता है। वो बंदा डर के मारे कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग जाता है। वो कहता है, तुम लोग जरूर मुझे घर वापस भेज रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं घर वापस जा रहा हूँ। हान भी अपने मन में कहता है, अपने आप को काफी अच्छा दिलासा दे रहा है ये। हान भी लेवल अप हो जाता है और उसे कंपोजर नाम की स्किल मिलती है। हान सिंथेसिस रूम से बाहर आकर बचे हुए आदमियों के पास से गुजरते हुए कहता है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जना हान से कहती है, तो अगर मास्टर को कोई यूजफुल ना लगे तो वो उसे उस रूम में सेक्रीफाइस कर देंगे। इस पर हान कहता है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ही तो अभी तक कुछ टाइम पहले उन लोगों को गालियां दे रही थी ना? जेना डरते हुए कहती है, इसका मतलब अगर मैं किसी दिन काम की नहीं रही तो मैं भी सेक्रीफाइस कर दी जाऊंगी। इस बहान उसे समझाते हुए कहता है, जैसे जैसे फ्लोर बढ़ेंगे मॉन्स्टर और खतरे और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो या तो तुम मारी जाओगी या सेक्रीफाइस कर दी जाओगी, तो चुपचाप ट्रेनिंग पर ध्यान दो। जेना एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मुझे लगा ही था, तुम्हें सब पता था पहले से। अन कहता है, जैसा तुमने पहले कहा, हमेशा सही साइड को चूज करो। जिस पर जैना भी हाँ में सर हिला देती है। फिर हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर जैना हान से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे गाइड करो। अचानक ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर हान कहता है, क्या तुमने फिर से कुछ गलत खा लिया? जिस पर जैना उसे जवाब देती है कि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बातें मानूंगी तुम मुझे मरने से बचा लोगे, प्लीज मुझे गाइड कर दो। जिस पर हान कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छे से ट्रेनिंग करती हो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ईसाई नौटंकी चली रही होती है, तभी एक आवाज आती है, प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उस तीसरे बंदे की होती है जो सेक्रीफाइस होने से बचा था। वो कहता है, अब तक मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मुझे ऐसा जैसे कायरो की तरह पीछे खड़े ना होकर तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अन कहता है, हम तुम पर ट्रस्ट कैसे करें? वो बंदा कहता है, तुम चाहो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांग सकता हूँ। जना कहती है, लगता है उसकी अकल ठिकाने आ गई। हान कहता है, मैं भी यहाँ बिना कुछ सीखे ही आया था। और इतना कहकर हान उस बंदे की तरफ एक भाला फेंक देता है। वो बंदा भाला पकड़कर कहता है, पर तुम तो इतनी अच्छी तरह से लड़ पा रहे हो। हान कहता है, क्योंकि मैं सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो बंदा सोचता है कि मैंने कभी स्पीयर से फाइट तो नहीं की, पर मैंने सुना है ये सबसे आसानी से सीख पाने वाले वेपन्स में से एक होता है। जना कहती है, परफेक्ट, एक आर्चर, एक स्पोर्ट्समैन और एक स्पीयरमैन, हमारे पास अब एक परफेक्ट टीम कॉम्बो है। तभी हान अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और उस बंदे से कहता है, देख क्या रहे हो, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो आदमी भी घबरा कर कहता है, फाइट से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो मुझे सिखाने वाले थे ना? हान उस पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें स्पीयर कैसे सिखा सकता हूँ जब मैंने खुद उससे कभी फाइट नहीं की? तुम्हें भी ये सब खुद ही से सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने सीखा है। और ये कहते ही वो उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया होता है। हान कहता है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए है। प्रैक्टिस पार्टनर के नाम पर मेरे पास अगर कुछ था तो वो एक स्केयरक्रो था। अपने पास कोई और रास्ता ना होते हुए देखकर वो आदमी भी हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हान एक ही क्लिक में उसकी हालत खराब कर देता है।
हान सीरियस टोन में कहता है, अगर मैं कोई मॉन्स्टर होता तो तुम अभी तक मारे जा चुके होते। ये हान के पीछे से कहती है, पहले दिन के हिसाब से तुम उस पर ज़्यादा ही सख्त नहीं हो रहे हो। हान कहता है, मैं टीम पर कोई बोझ नहीं लेना चाहता। मैं किसी को भी फेंकने से नहीं छूऊंगा अगर वो मेरे काम नहीं आया। जो भी टीम के साथ कैचअप नहीं कर पाएगा वो बाहर जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली है? जिस पर वो आदमी बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है। हान कहता है, तुम्हारी किस्मत मुझसे ज़्यादा खराब है। मेरे पीछे कोई नहीं है। सोचो क्या होगा अगर तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा पाए। अगर तुम किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे गए तो बहुत दर्द होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम सिंथेसाइज हो जाओ। अगर तुम किसी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते तो उसे शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो इंसान कुछ डिसाइड करता है। और हान भी उसे देखकर एक स्माइल देती है। वजह होती है उसकी आंखों में दिखता हुआ खतरनाक सा लुक कि उसने लड़ना डिसाइड किया है। तब सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि हम मास्टर वेपन स्टोरेज और ब्लैक स्मिथ फोर्ज बनाना चाहते हैं। जिस पर मास्टर कंफर्म कर देते हैं और 500 जेम्स खर्च करके बिल्डिंग बन जाती है। ये सब देखकर हान समझता है कि अब वो लोग लॉबी के अलावा भी फ्रीली घूम सकते हैं। इसके अलावा हान इस पर भी ध्यान देता है कि अब ब्लैक स्मिथ अवेलेबल है। तभी वो कहता है, आइजल यहाँ आओ। आइजल आती है, लेकिन काफ़ी एटीट्यूड में चिढ़ते हुए कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। हान कहता है, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ बोलना नहीं आता? जिस पर आइजल उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर रूल्स के कारण जब तक हान अटैक नहीं करता तब तक वो अटैक नहीं कर सकती। हान को इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है, अगर तुम सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर सकती हो तो तुम इंटरनेट भी यूज़ कर सकती हो, है ना? आइजल भी इस बात को मना नहीं करती और कहती है, इंटरनेट सर्फिंग मेरी हॉबी है। हान कहता है, तो वो टिप्स तुमने ही भेजी थी कि नए प्लेयर्स को पहले लेवल 1 का ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद 10 वेपन समन करने के बाद ब्लैक स्मिथ अनलॉक कर लेना चाहिए। आइजल पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? हान कहता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, आखिरकार मैं भी तो एक पिक मी अप यूजर हूँ और पोस्ट ऑफिशियल फॉरम पर लोकी ने अपलोड किया था। आइजल कहती है, तुम लोकी को जानते हो? जिस पर हान कुछ नहीं कहता। तभी आइजल अलग ही मूड में आ जाती है और लोकी की तारीफों के फूल बांधना चालू करती है। वो कहती है, तुम एक लो लेवल हीरो हो। सर लोकी मास्टर्स के भी मास्टर, अगर उनके पास एक भी स्टार 7 स्टार हीरो होता तो वो रैंक 1 होते। हान हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुम्हें लोकी काफी ज्यादा पसंद है। जिस पर आइजल कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल, हाँ। हान की स्माइल रुक ही नहीं रही होती है। आइजल फिर लोकी की तारीफ करना शुरू करती है। तभी हान उसे बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता है। आइजल मुड़कर कहती है, तुमने अभी क्या कहा? जिस पर हान की स्माइल और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। जिस मैं हूँ लोकी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।